होगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। सभी भक्तों को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से संतों की वाणी, गुरु की महिमा को बताने जा रहा हूँ। हालांकि गुरु की महिमा कागज़ों में या वीडियो में नहीं की जा सकती, गुरु अनंत होते हैं। गुरु की महिमा को इतने आसानी से नहीं बताया जा सकता, फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत ही आपको समझाने। देखिए, जब बालक जन्म लेता है तो वो बालक बिल्कुल अबोध होता है, उसे संसार के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, बोलने की इच्छा करता है, बोलना शुरू कर देता है, तो वह अपनी माता से, अपने पिता से भौतिक वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ पूछता है। उसकी माता उसको हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से देती है। तो माता उसकी सबसे पहली प्रथम गुरु होती है। तो माता पिता पहले गुरु होते हैं। अंग्रेजी में भी कहा गया है कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। माता बच्चे की पहली अध्यापिका होती है, पहली गुरु होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज में जाता है, समाज सिखाता है, फिर वो विद्यालय में जाता है, विद्यालय में तरह तरह के विषय सीखता है। वहाँ अनेक गुरु मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, वो उसे अनेक विषयों का ज्ञान कराते हैं। जब सारा ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे विवेक पैदा होता है उन ज्ञान के माध्यम से। तो इन टीचर्स को हम भौतिक गुरु कह सकते हैं, भौतिक टीचर्स कह सकते हैं। देखिए, तो टीचर्स दो प्रकार के होते हैं, गुरु दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भगवत गीता में कहा गया है कि गुरु वह समदर्शी, तत्वदर्शी ज्ञानी होता है जो ईश्वर को जानता है और सत्य का बोध जानता है। सत्य का बोध उसको होता है और वह अपने साधकों को साक्षात्कार के माध्यम से सत्य का बोध कराता है, ईश्वर का ज्ञान कराता है। वो व्यक्ति सद्गुरु होता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु होता है। संस्कृत में ये गुरु जो शब्द है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब होता है अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु कहलाता है। ठीक है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सब धरती कागद करूं, लेखनी वन सब राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु वर्णन लिखा न जाए। गुरु की ऐसा वर्णन है कि जो वीडियो के माध्यम से या किसी कागज पर उकेरा नहीं जा सकता। गुरु अनंत है, गुरु की महिमा अनंत है। देखिए, गुरु के बारे में हम बता रहे हैं कि आज हम आपको तीन वृत्तांत ऐसे सुनाएंगे जो गुरु के बारे में हैं, गुरु के विषय में है। गुरु के बारे में एक दुआ और है, एतन नर की ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटे गुरु मिले ता सस्ता जान। गुरु को किसी भी कीमत पर अगर हमें हासिल करना पड़े, गुरु को हासिल कर लेना चाहिए। हम कौन से गुरु की बात कर रहे हैं? सदगुरु की। इस प्रकार से गुरु के वचनों को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। गुरु के वचन अकाट्य होते हैं। गुरु के वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, तभी हम कुछ गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी गुरु कठोर अगर वचन बोल भी देते हैं तो वो शिष्यों के हित के लिए होते हैं। गुरु हमेशा अपने शिष्यों की भलाई करते हैं, अपने शिष्यों का हित ही करते हैं। प्राचीन काल में भी आपने देखा होगा कि जैसे नारद मुनि थे, उन्होंने एक बार यम और कुबेर को शाप दिया, फिर वो तृणावर्त बन गए, फिर उन्हें कृष्ण जी के दर्शन हुए। इसी प्रकार से हर शाप में भी कुछ न कुछ आशीर्वाद छिपा होता था। मैं आपको गुरु के बारे में, गुरु के विश्वास, गुरु के प्रति विश्वास, दृढ़ता, समर्पण के बारे में कुछ वृत्तांत सुनाना चाहता हूँ, जिससे गुरु के प्रति आपका विश्वास और बढ़े। देखिए, पहला दृष्टांत सुनिए, हो सके आपको अच्छा लगे। एक गुरु थे, उनके पास एक शिष्य था। एक दिन गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी कि जाओ भिक्षावृत्ति करके लाओ। वो भिक्षा मांगने के लिए गया। अचानक वो एक ऐसे शहर में पहुंच गया जहां पर एक बहुत ही फूंकमार तांत्रिक रहता था। उससे सभी लोग डरते थे।
वो बहुत ही खतरनाक तांत्रिक था। वह उसके द्वार पर जाकर के बोला भिक्षा देहि भिक्षाम देहि। तो तांत्रिक ने सोचा कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने कौन आ गया। तांत्रिक बाहर आया निकल कर, उसने कहा भिक्षा नहीं मिलेगी। उसने कहा मैं भिक्षा लूँगा। इस प्रकार से जब दोनों में बात हुई तो तांत्रिक ने उसको कह दिया कि आज रात्रि तुम जिंदा नहीं रहोगे, जाइए। वह वहाँ से निकल गया और पूरे नगर में उसने भिक्षा मांगी, परंतु डर के मारे, उस तांत्रिक के डर के मारे किसी ने भी भिक्षा देने को उसको मना कर दिया। शाम के समय वह खाली हाथ गुरुजी के पास पहुंचा। उसने कहा कि भिक्षा मांग लाए बेटा। गुरुजी ने, उसने शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला, केवल मेरी मौत मिली। तब शिष्य ने उस तांत्रिक का सारा वृत्तांत गुरु को सुनाया। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, रात्रि अभी बहुत दूर है, अभी तेरी मृत्यु बहुत दूर है, कोई बात नहीं। दूसरे शिष्य जो भिक्षा मांग कर लाए थे उससे भोजन बना, भोजन उसके सामने भी आया, लेकिन उसने भोजन नहीं किया क्योंकि मौत उसके सिर पर थी और मौत से डर रहा था। लेकिन गुरु के आदेश के कहने के बाद उसने 2-3 कोर लिए और चले गए। जब गुरु अपने रात्रि की विश्राम के लिए अपने कक्ष में जा रहे थे तो गुरु ने उसे बुलाया, उस शिष्य को जिसकी मौत आनी थी, और उसे कहा, आदेश दिया कठोर शब्दों में कि आज रात्रि तुझे मेरे पैर दबाने हैं। जब तक मैं आदेश ना करूं कि हिलना नहीं है, यहाँ से पैर दबाते रहना है, चाहे मैं सोऊं या जागूं। ये कहकर वो गुरु चले गए। शिष्य उनके पैर दबाता रहा। रात्रि का पहला पैर हुआ, तांत्रिक ने अपनी क्रिया शुरू कर दी। तांत्रिक ने पहली शक्ति भेजी, एक राक्षस के रूप में राक्षसी आई और उसको रिझाने लगी, बुलाने लगी अपने पास। गुरु के कमरे में प्रवेश करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। राक्षस ने बाहर से ही उसको बुलाना चाहा, लेकिन उसने कहा कि मैं गुरु की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु की वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं गुरु के आदेश का पालन करूंगा, पहले इनके पैर दबाऊंगा, जब ये आदेश देंगे तब जाऊंगा। दूसरा पैर हुआ तो तांत्रिक की पहली शक्ति समाप्त हो गई। दूसरे पैर में तांत्रिक ने फिर दूसरी शक्ति भेजी, सुंदर अप्सराओं के रूप में एक स्त्री को भेजा। उसने भी उसे रिझाना, प्रलोभन देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिला। ऐसे ही तीसरी रात्रि में यम के दूत आए, तब भी नहीं हिला। चौथी रात्रि में जब तांत्रिक असफल हो रहा तो चौथी रात्रि में तांत्रिक ने सोचा कि इसकी माता के रूप में कोई गलत शक्ति भेजी जाए, ताकि माता को देखकर ये उठ जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। तब वो तांत्रिक ने कोई गलत शक्ति का प्रयोग करके उसकी माता की आकृति बनाकर उसके दरवाजे पर भेजी। लड़के ने देखा, उस शिष्य ने देखा कि मेरी माताजी दरवाजे पर हैं, परंतु उसे याद आया कि नहीं, गुरु के वचनों का पालन करना है। गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक मैं न कहूँ कि नहीं जाना है। तो उसने दूर से अपनी माताजी को प्रणाम किया। माता ने उसे प्रलोभन भी दिया कि बेटा आज रात में तेरी मृत्यु होने वाली है, आज मेरे से गले मिल ले, लेकिन उसने नहीं मिले। उसने कहा कि गुरुजी की जब आदेश देंगे तभी मैं आपसे मिलूँगा। रात्रि का चौथा पैर भी बीत गया, प्रातःकाल हो गई। तब गुरु ने जब गुरु जागे तो उन्होंने देखा कि शिष्य पैर दबा रहा है। उसने कहा तुम सोए नहीं? उसने कहा गुरु आपकी आदेश थे, मैं कैसे सोता। तब शिष्य ने रात का सारा वृत्तांत गुरु को बताया। इस प्रकार से उसकी मौत भी टल गई। ये था गुरु के वचनों का, आदेश का पालन करना। इसे कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन। अगर किसी ने भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति मनुष्य के सामने क्यों ना आ जाए, यदि गुरु के वचन का पालन करता है, गुरु पर भरोसा करता है, तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। हर परिस्थिति में बाहर निकल जाता है। दूसरा वृत्तांत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक गुरु थे, उनका आश्रम में बड़ी धन संपदा थी। एक शिष्य आया उनके आश्रम में, वो गुरु का चेला बन गया। तो गुरु ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जांच पड़ताल करने के बाद एक्सेप्ट किया। वह शिष्य भी इतना पक्का था कि गुरु के वचनों पर पालन करता था, गुरु के प्रति समर्पित था, गुरु के बातों पर विश्वास करता था। एक दिन उस शिष्य के घर से एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि तेरी बहन की शादी है, तुझे घर वापस आना है। शिष्य ने ये सारी बातें अपने गुरु को बताई। गुरु ने उसको कहा कि जाइए, तेरी बहन की शादी है, घर चले जाओ। गुरु का आदेश हो गया, वो घर जाने लगा। जब वो घर जाने लगा तो उसके मन में इच्छा हुई कि मेरे गुरु बहुत अमीर हैं, मुझे 1-2 लाख रुपए तो मेरी बहन की शादी के लिए देंगे ही।
लेकिन जैसे ही वो जा रहा था तो गुरु ने उसे कहा कि जाओ, अंदर जाओ आश्रम में, और आश्रम में एक अनार का थैला रखा हुआ है, उसे अपने साथ लेते जाओ। उसने गुरु के आदेश का पालन किया और वो अनार का थैला अपने साथ लेकर चल गया, लेकिन मन में सोचता रहा कि गुरु ने मुझे पैसे नहीं दिए। उसके बाद वो जब अनार का थैला लेकर चला तो जब वो है दूसरे राजा के राज्य की सरहद में पहुंचा तो वहाँ पर राजा का बाग था, वहाँ उसे नींद आ गई। उसने अनार का थैला अपने सिर के नीचे रखा सिरहाने के रूप में और वो सो गया। उस राज्य का राजा बीमार था, उसे औषधि अनार के रस में देनी थी, लेकिन उस राज्य में अनार का अकाल था, अनार नहीं मिल रहे थे। तो सैनिक अनार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, तो वो उस लड़के के पास आए, उस शिष्य के पास आए। उसने पूछा तुम यहाँ कौन हो? उसने कहा कि मैं ऐसे से हूँ। उसने कहा तुम्हारे सिर के नीचे क्या है? उसने कहा अनार का थैला है। तो राजा के जो सैनिक थे वो प्रसन्नचित्त हुए और उस सैनिक को उस थैले को लेकर और उस चेले को लेकर, दोनों को लेकर वो राज दरबार में पहुँचे। वहाँ पर राजा को अनार के रस से दवाई दी गई, राजा ठीक हो गए। तो राजा ने खुश होकर कहा कि वो व्यक्ति कौन है जिसके जो अनार लाया, मुझे वो दिखाओ। उस शिष्य को उसके सामने पेश किया गया, उसने सारा वृत्तांत बताया। तो उसने कहा तेरी बहन की शादी अब मैं अपने आप करूँगा अपने हाथों से, और तुम मेरे यहाँ पर ही रहना है, तो मुझे राजकुमार बनाकर रखूँगा। इस प्रकार गुरु क्या दे दे, गुरु के आशीर्वाद में क्या छिपा हुआ है ये हम नहीं जानते। हमें केवल भौतिक चीज़ें दिखाती हैं, गुरु आगे तक की बात जानते हैं। तो ये होता है गुरु के वचनों का पालन करने का फल, इसे कहते हैं गुरु। आपने सबरी का नाम सुना होगा तीसरा वृत्तांत में, मैं बता रहा हूँ आपको। सबरी का नाम आपने सबने सुना होगा। सबरी एक भिल्ली जाति की थी। जब वो जंगल में आई अपने घर छोड़कर, तो किसी ऋषि ने भी उसे आश्रय देने से मना कर दिया। केवल मतंग ऋषि थे जिन्होंने उसे आश्रय दिया। जब वो मतंग मुनि के आश्रम में रहती थी, वहाँ सेवा करती थी और मतंग मुनि उससे बहुत प्रसन्नचित्त थे। जब मतंग मुनि का अंतिम समय आया तो सबरी ने मुनि से पूछा, गुरुजी मुझे ईश्वर कैसे मिलेंगे? तब गुरुजी ने उसे बताया कि सबरी, तुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं नारायण, स्वयं ईश्वर तेरे पास आएंगे, तेरी कुटिया में आएंगे, तुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसके बाद से सबरी प्रतिदिन ईश्वर की राह जोती थी, और एक दिन ऐसा आया कि रामचंद्र जी स्वयं सबरी के आश्रम में गए और उसे कृतार्थ किया। ये होते हैं गुरु के वचनों पर विश्वास, इसका विश्वास का प्रभाव। जो व्यक्ति गुरु के वचनों पर विश्वास करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, गुरु बड़े से बड़े काम कर देते हैं। इसलिए भक्तों, गुरु के सबसे पहला यही कार्य है कि गुरु के वचनों पर विश्वास किया जाए, गुरु के प्रति समर्पित हों, गुरु की आज्ञा का पालन करें और गुरु के वचनों पर विश्वास करें, ये और विनम्रतापूर्वक उनसे प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।